हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन, ये लाइन की हमको इक्वेशन दी हुई है, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी ये जो गिवन लाइन है ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमको के की वैल्यू निकालनी है। अगर ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है इस कंडीशन में हमको के की वैल्यू निकालनी है। और अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उस कंडीशन में हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पार्ट नंबर ए, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, यानी कि जो गिवन लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस केस में कैसे करेंगे, देखिए दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल होता है। तो जो ये गिवन लाइन है इसका हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे और उसको एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल रख देते हैं, वहां से हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो गिवन लाइन यहाँ पर हमको दी हुई है के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इजकल टू 0। इस लाइन को हम y इजकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहां से कंपेयर करके m की वैल्यू यानी लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये नेगेटिव है y तो इसको हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या आएगा k माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। y के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के का स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m की वैल्यू यहाँ पर ये है, यहाँ यानी कि m यहाँ पर हो जाएगा हमारा k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के का स्क्वायर। जो गिवन लाइन है उसका स्लोप ये हमको यहाँ से मिल गया। अब हम निकालेंगे एक्स एक्सिस का स्लोप, देखते हैं क्या होता है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा। अब यहाँ पर tan थीटा क्या है, देखिए ये एक्स एक्सिस है ये और ये है वाई एक्सिस, हमको देखना है एक्स एक्सिस का स्लोप। तो जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। किसी भी लाइन का जब हम स्लोप निकालते हैं वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रही है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर तो हमको एक्स एक्सिस का ही स्लोप निकालना है और एक्स एक्सिस के साथ में यानी अपने साथ में जो एंगल बना रही है वो 0 डिग्री है। तो ये हो गया tan 0 डिग्री। यहाँ से 0 डिग्री की वैल्यू आती है 0, यानी कि लाइन का जो स्लोप आ गया वो 0 आ गया। तो एक्स एक्सिस का स्लोप हो गया 0। अब दोनों लाइनें यानी गिवन लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एज गिवन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, दोनों लाइनों के स्लोप इक्वल होंगे, यानी ये m की जो लाइन का स्लोप है वो एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से आएगा k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो क्या आएगा, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आ गया इसका आंसर। आइए अब करेंगे पार्ट बी इस क्वेश्चन का। तो पार्ट बी में हमें क्या करना है, जो गिवन लाइन है वो अब y एक्सिस के पैरेलल है, इस केस में हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन लाइन का हम स्लोप पहले से निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि y एक्सिस का स्लोप क्या होगा। देखिए स्लोप ऑफ y एक्सिस,
यहाँ पर भी किसी लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा के इक्वल, जहाँ पर कि जो थीटा एंगल है वो लाइन एक्स एक्स के साथ में जो एंगल बनाती है वो उसका हम tan थीटा लेते हैं। तो देखिए जो ये y एक्सिस है, y एक्सिस x एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम tan थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, tan 90 डिग्री। और tan 90 इनफैक्ट होता है 1/0 या नॉट डिफाइंड। तो हम इसकी वैल्यू 1/0 यहाँ पर लेकर के इसकी हम k की वैल्यू निकालेंगे। देखिए लाइन का जो स्लोप हमने निकाला था वो क्या था, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, उसकी वैल्यू निकाली थी हमने k-3/4 माइनस k का स्क्वायर। देखिए ये निकाला था हमने m की वैल्यू। अब ये वैल्यू से हम दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, y एक्सिस का स्लोप और गिवन लाइन के स्लोप को यहाँ पर, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनके स्लोप भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से k-3/4 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से k स्क्वायर हो जाएगा 4 और k की वैल्यू आ जाएगी √4 यानी +-2। तो k हो गया +-2 और ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में देखिए क्या करना है, जो गिवन लाइन है वो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो यहाँ से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो गिवन लाइन की इक्वेशन क्या है, k-3x-4 माइनस k स्क्वायर y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। इसका मतलब जो ये ओरिजिन जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देते हैं और फिर हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या आ गया, k-3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू 0 प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इससे क्या आ गया, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो क्या आएगा, -6k माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k यहाँ से कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k माइनस 6 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये आएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी 6। और जब k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारे k की वैल्यू आ गई। ये k की वैल्यू या तो 6 होगी या 1 होगी और ये हो गए इसके आंसर।